प्रभु को वहीं मिले। और भी एक दिन प्रभु ने मुझे दान दिया, प्रभु का पवित्र वस्त्र में हमको लेकर आया। कई प्रकार का प्रतिकूल था, तो बारिश था, मौसम अच्छा नहीं है ना, कई रीति में रिकॉर्ड की बात बहुत था, तो भी प्रभु ने इन सारे बातों को पार करके प्रभु का प्रेम हमें खींच कर लाया है ना। जो प्रभु का उपस्थिति में पहुंचने का भूख प्यास कौन दिया? प्रभु ने दिया। और यहाँ पर आने के लिए प्रभु ने मदद किया, सब कुछ प्रभु ने किया है ना। कई बार स्वर्ग नरक के बारे में बोलने के टाइम पर लोग बोलता है किसने देखा है, किसने देखा। अभी जब पड़ोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 16 वचन में वचन क्या बोलता है मालूम है? क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, उसमें सारा वस्तु का सृष्टि हुआ, स्वर्ग की हो पृथ्वी की, हाँ, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी। अभी नरक नहीं देखा, लेकिन वो कौन बनाया? प्रभु ने बनाया। और ये स्वर्ग और दुनिया में आने के लिए प्रभु ने क्या बोला? नरक है, तुमने दाहिने आंग तुझे ठोकर खिलाता है तो निकाल के फेंक दो, दोनों आंग के साथ नरक में जाने से अच्छा स्वर्ग में जाना है। अब देखा नरक है कि नहीं? प्रभु ने डराने के लिए बोला क्या? जिस प्रभु ने ये सब कुछ बनाया वो प्रभु ने नरक के बारे में ज्यादा बोला। बाकी कोई भी बोलने से बढ़ करके नरक के बारे में यीशु मसीह ने ज्यादा बोला। अब बताओ है, इसलिए प्रभु का मतलब दुनिया कई बात पूछेगा। आपको मालूम है समाचार सुनाने के लिए जाने के टाइम पर कई लोग मजाक में क्या बोलता है, हमने नरक में 10 एकड़ जमीन लिया हुआ है, नरक में 10 एकड़ जमीन लेकर डाला है, उन्होंने हम नरक में जाने वाला है, मुझे मतलब परंतु वो लोग समझ कर बोल रहे हैं क्या? नहीं, समझ कर नहीं बोल रहे, उनको मालूम नहीं है नरक कितना भयंकर है। ये लोग मजाक करता है, सुसमाचार का इनकार करता है। प्रियो, वास्तव में प्रभु में और प्रभु का वचन में विश्वास करके उस आनंद जीवन में चलना कितना अच्छी बात है। ये छोटा सा जीवन हमें आनंदता का तैयारी के लिए दिया है ना। ये दर्शन पाना बहुत बड़ी बात है। अगर ये दर्शन जिसको नहीं मिला वो व्यक्ति कितना, आज मैं प्रभु का उपस्थिति में मालूम बुद्धिमान है या मूर्ख है ना। प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान कौन है? प्रभु का खोज में रहने वाला, नहीं तो आत्मिक मतलब जब लूका उसका मतलब 12 अध्याय का 21 वचन में ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। धनी नहीं, देखा परमेश्वर का दृष्टि में धनी कौन है? मतलब उसको अपना दृष्टि में जो धनी लगा उसको प्रभु ने नाम दिया मूर्ख। क्या बोला? मूर्ख। देखो हमारे जीवन में परमेश्वर का दृष्टि में सचमुच में मतलब धन्य व्यक्ति, धनवान व्यक्ति परमेश्वर का विषय में जो जानता है ना। आज प्रभु ने हमें उसका सच्चाई जानने के लिए हमें निकट बुलाया। प्रभु अपने आप को प्रकट करते बिना प्रभु को कौन जान सकता? क्योंकि प्रभु को किसी ने कभी देखा नहीं, क्योंकि प्रभु आत्मा है, उसको कोई देख नहीं सकता। परंतु प्रभु ने हम पर प्रकट किया है ना, अपने पुत्र को इसलिए दुनिया में भेजा है ना, उस अदृश्य परमेश्वर को हमें प्रकट करे, वो पिता को प्रकट करने के लिए। सचमुच में ये सच्चाई हमें मिल गया, हम कितना धन्य लोग हैं है ना। अभी हम लोग आनंद जीवन पाने की आशा में नहीं, आनंद जीवन में है ना। इस जीवन में यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन आपको याद है? तो मैं सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखा, वो करेगा ऐसा है क्या? नहीं, कर चुका है, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ लोगों को प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। ओ कितना धन्यवाद है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि मसीह जीवन उस अनंत जीवन पा करके अनंत जीवन में रह करके जीने वाला जीवन है। कितना धन्य जीवन है ना। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, हमने अनंत जीवन को पाया है, कितना बड़ी बात है ना। प्रभु में विश्वास करने का हमें प्रभु ने हमें मौका दिया।
हमें अनुग्रह दिया। एक बात मैं आपको बताऊं, आज मंडली जीवन में या अपना व्यक्तिगत जीवन में हमारा सामर्थ्य का रहस्य क्या है मालूम है? मैंने ऐसे कई बार आपको बोला, घुटने में प्रार्थना है ना, मंडली का बल, व्यक्ति का सामर्थ्य, इन सारे बातों का रहस्य क्या है? घुटने में प्रार्थना। तो सभी का घुटना देखो, मैंने इसे सुना है, चरित्र बताता है, याकूब जो मतलब प्रभु यीशु मसीह का मतलब भाई याकूब जो है, मतलब आधा भाई, मतलब मरियम का बेटा, तो वो उसका घुटना ऊँट के घुटने ऐसा था बोलता है। ऊँट के घुटने में मतलब क्या है ना, वो बहुत ज्यादा ये रहता है घुटने का, है आप लोगों ने देखा है। हाँ प्रियो, ऐसा हमारा वो हमेशा प्रेयर में रहता था। और आपको मालूम है, मैं खुद देखता हूँ, मतलब कई ऐसा पुराना जो विश्वासी लोगों का ना, उनमें से बहुत लोगों का मैंने घुटना देखा है, बाप रे, उनका घुटना देखेगा तो बहुत भयंकर है। वो हमेशा घुटने में रहता है, प्रार्थना में रहता है, प्रार्थना में रहता है। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, मतलब हमारा आत्मीय जीवन का बल का रहस्य है घुटने में प्रार्थना, घुटने में प्रार्थना। इसलिए आज हमारा प्रार्थना जीवन कहां तक है? प्रार्थना का बात बोलेगा तो बहुत लोग थोड़ा सुस्त हो जाता है। प्रियो, व्यक्तिगत जीवन में हमारा प्रार्थना जीवन रोज परखना चाहिए। प्रार्थना जीवन का कमी आने नहीं देना। प्रार्थना जीवन में कमी आएगा तो उसमें गिरावट शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कई बार बोलता है ना, हमारा देश का एक स्टाइल है ना, हमारा गाँवटी चाय का दुकान में जाता है ना, तो आने के टाइम पर वो बोलता है, ए पिल्ले, पिल्ले उसका नाम पिल्ला है जो चाय बनाता है, ए पिल्ले चीनी ज्यादा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन दूध कम नहीं करना। बोलने का अर्थ क्या है? चीनी भी ज्यादा चाहिए, दूध भी ज्यादा चाहिए। देखा ऐसा, मतलब अपन ज्यादा वजन बढ़ा या ज्यादा मतलब वो इधर गया उधर गया ऐसा बोलेगा तो भी प्रार्थना कम नहीं करना। आप प्रार्थना कम करके एक दूसरे भागने से कोई फायदा नहीं, वो आपका आत्मीय जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में गिरावट आने का कारण बनेगा। मैं ज्यादा, मेरे को बहुत भागना पड़ता था इसलिए मेरा प्रार्थना जीवन नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं बोलता। प्रयोग प्रार्थना कम नहीं करना, प्रार्थना में उन्नति पाना। कल से बढ़ करके हम प्रभु का आगमन के निकटता में है तो प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए हमें लायक बनाने वाला एकमात्र बात प्रार्थना है। जीवन में होने वाला परीक्षाओं को पार करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करने वाले एकमात्र बात प्रार्थना है। आप देखो, मतलब हम लोग साधारण डिग्री में ना, मत्ती 26 अध्याय का 41 वचन आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद 6 लोगों को समझाया, क्या बोला? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखा, परीक्षा में पढ़ने का कारण क्या है? आपका प्रार्थना का गति। आप वास्तव में जग करके प्रार्थना नहीं करता, या आप प्रार्थना का महत्व जान करके प्रार्थना नहीं करता। देखा है, तो परीक्षा में बढ़ जाएगा, वो परीक्षाओं में हार जाएगा। बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, प्रार्थना कम होने का या प्रार्थना नहीं होने का अर्थ क्या मालूम है? लड़ाई के मैदान में एक सिपाही के हाथ में हथियार नहीं है, लड़ाई भी खड़ा है परंतु उसके पास हथियार नहीं, फिर हथियार नहीं तो फिर किसी ने मारने के लिए आया लड़ाई के मैदान में। अरे लड़ाई के मैदान में हथियार चाहिए ना, हथियार रहित व्यक्ति लड़ाई के मैदान में मारने के लिए खड़ा हुआ एक हथियार रहित व्यक्ति, ऐसे हो गया। मतलब प्रार्थना जीवन का गौरव समझ में आया ना, क्योंकि हम लड़ाई के मैदान में, इस लड़ाई के मैदान में सबसे अधिक हमें क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। प्रियो, प्रार्थना चाहिए, है ना। हमें रोज कल से बढ़ करके आज हम प्रभु के आगमन का निकटता में है और उस समय में हमें ज्यादा और भी प्रार्थना करना चाहिए। आज हमारा प्रार्थना जीवन को रोज परखना प्रिय। और हमको आज प्रार्थना में लोग, बहुत लोग थक जाता है, क्या कारण मालूम है? उन लोगों को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, वो लोगों को प्रार्थना का सुनाई नहीं होता, उनको मानो प्रभु उनसे बात करने वाला अनुभव नहीं, ऐसा लोग थोड़ा थक जाता है। लेकिन जिसको प्रार्थना का उत्तर मिलता है ना, वो प्रार्थना करने में ज्यादा उत्सुक होता है।
आज आपका प्रार्थना जीवन में आपको उत्तर मिलता है क्या? आप हिम्मत से गवाही दे पाएंगे क्या? है ना, दावीद जब भजन संगीता उसका 4 अध्याय का 3रा भजन में दावीद कहने वाला एक बात है, आप थोड़ा देखिए उसको कितना और कितना हिम्मत है, उसको कितना मतलब मजबूती है प्रार्थना विषय में। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हाँ, सुन लेगा, वो सुन लेगा। मैं जब भी प्रभु को पुकारेगा वो सुनेगा। कितने लोगों को विश्वास है? प्रियो, वो सुनता है। प्रियो, आपको संदेह ला करके विरोधी धोखा देने के लिए कोशिश करता है। प्रभु ने अलग किया, वो भक्त है ना। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। आज इस पीढ़ी में प्रभु ने मुझको आपको प्रभु अपनी महिमा के लिए अलग किया। ये बात हम जानता है, ये बात हम जानता है, तो ये भी बात जानना चाहिए प्रियो, प्रभु हमारा सुनता है। प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा, नो डाउट। आपको ये क्लियर है ना, प्रभु ने आपको अलग किया। प्रभु ने ये अलग किया होता तो आप प्रभु को दिल ही नहीं देता। आज प्रभु की मदद आपको मिला, इसलिए आप यहाँ पर है। आप प्रभु की उपस्थिति में क्यों आया? प्रभु आपको मदद किया है, प्रभु आपको चाहता है। ये इस बात का प्रमाण है प्रियो। आप देखिए, है ना, हरेक भक्तों को जो भी प्रभु को उपस्थिति में आता है ना, उनका दिल में ये बात का गवाही चाहिए, प्रभु मेरा सुनता है, प्रभु मेरा सुनता है ना। जब मीका नबी में भी मीका 7 अध्याय का 7 वचन पढ़ना, मीका 7 अध्याय का 7 वचन। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बात जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। देखा, मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा। देखो इतना, मैं प्रभु की ओर ताकता रहेगा और मेरा प्रभु मेरा सुनेगा, मेरा सुनेगा। मैं क्यों प्रभु की ओर देखते रहता हूँ? क्योंकि प्रभु मेरा सुनता है। सुना हुआ बहुत अनुभव है, अभी भी सुनेगा। देखा, बिल्कुल सुनेगा प्रियो। पहली बात, प्रभु के लिए अलग किया हुआ प्रभु का भक्तों के दिल में प्रभु को ही प्रथम स्थान है और प्रभु की इच्छा को ही प्रथम स्थान है। जब हम ऐसे चलता है तो प्रभु क्यों नहीं सुनेगा प्रियो? देखो, ये वचन है ना, वचन पर संदेह नहीं करना। वचन में लिखा हुआ हरेक बात सत्य है, परंतु आज भी बहुत पवित्र लोग जैसा वचन गाता है उसका पूरा विश्वास नहीं करता, है ना। यूहन्ना भी है ना, यूहन्ना जब पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 15 वचन। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। देखो, हम जब जानता है जो भी हम मांगता है वो हमारे सुनता है, तो यह भी जानते हैं, ये भी जानता है कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। पाया, पक्का पाया। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि उसका 14 वचन पढ़ना, उसमें खास एक बात लिखा है। और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। देखा, हम जो भी मांगता है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार की बात मांगता है। देखा, मैं भूखा रहना प्रभु की इच्छा है क्या? नहीं। मैं खाना मांग सकता है। मैं बीमार रहना प्रभु की इच्छा है क्या? नहीं। मैं चंगाई मांग सकता है। देखो, पर अपन जो भी मांगता है वो बात प्रभु का महिमा के लिए मांगता है, प्रभु का महिमा के लिए मांगता है। मैं अगर एक गाड़ी मांगा है तो इसलिए मांगा, पिकनिक करने के लिए नहीं, है ना, प्रभु का सेवा करने के लिए। किस लिए? सेवा करने के लिए, जल्दी एक एक जगह कवर करने के लिए। पैदल जाएगा तो 10 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटा लगेगा, इसमें 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा, तो 50 मिनट बच गया ना। उतना भी टाइम प्रभु का महिमा के लिए प्रभु देगा ना। हाँ, अपन जो भी प्रभु का महिमा के लिए चाहते हुए और तो हमारे घमंड दिखाने के लिए चाहते हुए तो फिर नहीं मिलेगा। अब प्रभु को मालूम है। मतलब सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में
हम जो भी मांगता है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगता है, इसलिए प्रभु हम मांगने से बढ़कर देता है। हो मैं यही सोचता है ना, हमारा प्रभु का हर एक बात ऐसा है। मैंने आपको कई बार बोला ना, जब अलेक्जेंडर राजा के पास मांगने के लिए आया, मांगने वाले व्यक्ति को चलो ठीक है, तो अपने बेटी के लिए मानव मांगने के लिए आया, 50,000 मांगा, चलो 1 लाख लेता हूं, ऐसे बोला नहीं है ना। बाप रे, वो क्या बोलता है, तूने बोरी लाया ना, वो कद्दू डाल के वो बोरी पकड़ो, वो बोरी भर सोना लेके जाओ। बाप रे, क्या बात है, एक बेचा सोना का कोइन डाला बोरी में, वो बेचारे गरीब आदमी एक कोइन भी सोना का नहीं देखा, ये तो एक बेचा भर करके डाला है। बोलता है बहुत हो गया, ये तो मेरे तीनों बेटी का शादी करके उनका जिंदगी भर खाने का हो गया। सिपाही बोलता है रे मेरा घर कट जाएगा, पकड़ो पकड़ो, बोरी भरकर देने का आदेश है। कैसा, कौन कौन भावना करेगा है। फिर वो अलेक्जेंडर ने क्या बोला, अगर कोई मेरे पास आकर के अपना कमजोरी या अपना जरूरत बोलेगा तो मैं उसको मेरा धन और महिमा के अनुसार आशीष देगा, मेरा धन और महिमा के अनुसार आशीष देगा। एक अलेक्जेंडर इतना देता है तो अरे भाई हमारे स्वर्गीय महान प्रभु सारे चीज का स्वामी हम मांगते हैं तो चलो बेटे अभी बहुत समस्या में है बे, इसलिए अभी नहीं है, ऐसा मतलब समय चेंज करेगा, मुश्किल बोल करके कुड़कुड़ाट करके देगा, नहीं 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 यो, अभी तक हमने अपने प्रभु को पहचाना ही नहीं है, देखा। लेकिन एक बात है, प्रभु के लोग अभी भी दुनिया की बातों पर नहीं आशा करता है ना, उनका सारे बात आनंददा का है। उस आनंददा का दर्शन में है ना, ये दुनिया में हमें शायद भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा, लेकिन हम दुखी नहीं है। ये थोड़ा समय हमें सकरा मार्ग में चलने के समय में, जीवन का मार्ग हो सकरा मार्ग, उसमें चलने के समय में कई कठिनाइयों को लेना पड़ेगा, लेकिन तभी भी हम आनंद दे। हम उसके उस मार्ग में चलते वक्त क्या बोलेगा, प्रभु ये सब सफर करने का मुझे सामर्थ्य अनुग्रह दे। हम वही मांगते हैं, प्रभु इस अक्रम मार्ग में चलने के लिए हमको एक माना अच्छा सुंदर एक गाड़ी दे दो, इसे बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, इसमें चलने के लिए सामर्थ्य बहुत हो गया। नहीं सर, बहुत बड़ी बात है। देखो हमारे जीवन में हम जो भी मांगेगा वो प्रभु का इच्छा जान करके प्रभु का महिमा के लिए मांगेगा। क्या मांगेगा, प्रभु की इच्छा जान करके प्रभु का महिमा के लिए मांगेगा। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जो शुरुआत का जो मंडली जो है बहुत आदर्श का मंडली था। जब मंडली का स्थापना होने के बाद में जो प्रेरितों का समय में मंडली 100 गुना फल है, तो वो अवस्था में अभी भी आना चाहिए, अभी भी ऐसे अवस्था में आना चाहिए मंडली है ना। प्रभु का मंडली के बारे में प्रभु का हमेशा वही उद्देश्य है, पर तो धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे वो सुस्त हो जाता है, ऐसा नहीं होना। शुरुआत का मंडली का खूबी क्या मालूम है, जब प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 42 वचन पढ़ना। बस थोड़ा रुक करके पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। देखिए पहले बात, शुरुआत का मंडली कैसे था, वो शिक्षा पाने वाला मंडली था। क्या था, हाँ उनको शिक्षण पाने में, ये तो नहीं है कि मेरा बपतिस्मा हो गया तो अभी मैं हवा में उड़ जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा, अभी हमको कोई जरूरत नहीं, ऐसे बोल के भाग जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं है ना। हाँ प्रभु के साथ हो लेने के लिए बपतिस्मा लिया वो लोग शिक्षण पाएगा, वचन सीखेगा, वचन सीखने के लिए उनको उत्साह गिरेगा। आज बहुत पवित्र लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग, कई लोग डुबकी लेने के बाद में फिर मिलता ही नहीं, अरे भाई पिछले हफ्ता में ओ ना टाइम नहीं मिला, देखा ऐसा होता है क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रयोग। आप प्रभु में आने के बाद आपको जितना भी वचन का शिक्षण मिलता है वो एक भी क्लास नष्ट नहीं करना, उसके लिए आपको भूख प्यास चाहिए है। तो नया नियम का मंडली वो लोग कैसे था, वो लोग सीखने में बहुत उत्साही था। नया नियम का मंडली
जब 3000 लोग प्रभु में आया, वे लोग अरे बात रोज शिक्षण पाते थे। देखा है, रोज शिक्षण पाया। प्रभु का अनुग्रह है, नासिक मंडली को भी प्रभु ने अच्छा मौका दिया है, फिर भी हफ्ता में 2 दिन छुट्टी दिया। आप देखो है, वो भी अभी मतलब छोड़ देना चाहिए, डेली चाहिए ना है। देखो कितना अच्छी बात है। हमें हफ्ता में 5 दिन नहीं, 7 दिन संगति चाहिए। तो फिर आपस का संगति के लिए 2 दिन दिया है, आप लोग आपस में मिलने के लिए। ओके, तो पहली बात अभी प्रभु का कृपा है, प्रभु का अनुग्रह है, यहाँ के मंडली में भी हमें रोज का संगति प्रभु ने दिया है ना। ये एक बड़ी बात है, नया नियम का मंडली का शुरुआत का मंडली के हिस्सा। दूसरी बात है उसी 42 आगे बढ़ना और संगति रखने। हाँ देखा है, संगति रहने का अर्थ ही आपको मालूम है, संगति रहने का अर्थ है आप उसमें प्यार करने वाला मंडली था। आपको मालूम है आजकल बहुत लोग संगति में क्यों नहीं आता, प्यार बुझ गया, प्यार बुझ गया, प्यार बुझ गया तो क्या संगति में जाएगा, संगति में जाने की उत्साह नहीं। संगति में जाएगा तो उसको इसको सब देखना पड़ेगा, इनसे सब पवित्र चुंबन करना पड़ेगा। यो शुरुआत का मंडली संगति रखने वाला, आपस में प्यार करने वाला मंडली था। प्यार में उन लोगों को मतलब मैं आपको बताता ना, मैंने खुद देखा, शुरुआत का मंडली नहीं, अभी का मंडली में है ना। मैं 30-35 साल पहले मैंने ये देखा कि वो विश्वासी लोग बच्चों को कंधे पर बगल बाजू में सब लेकर आता ना, इधर से विश्वासी लोग भाग कर जाता है। जो मंडली में आ गया वो लोग देख रहे थे कौन कौन आ रहा है दूर से, क्योंकि कई लोग है ना गरीब लोग है, गाड़ी में आने के लिए उनके पास पैसा नहीं, पैदल आता है बहुत दूर से, कितना 10-12-15 किलोमीटर पैदल आ रहा है। वो लोग उधर से आने के लिए एक बच्चे को कंधे पर, एक बच्चे को बाजू में ऐसे से लेकर के आता है, भाग करके जाता है और उनको बच्चों को ले लेता है, लेकर के फिर उधर ही पवित्र जुम्मन करके बहुत खुशी के साथ। क्या प्यार है प्रिय, है ना। मतलब कोई और कोई कई लोग जो आता है जिसके पास थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए, वो लोग खाना पीना भी आता है बर्तन में पका करके लाता है, किस लिए, गरीबों को देने के लिए। क्या प्यार है प्रिय। अरे वाह वाह वाह, आप लोगों ने कभी देखा नहीं है ना, इसलिए कोई लेकर आता ही नहीं, अच्छा बात हो गया, नहीं तो उसमें झगड़ा होता था, हमको नहीं मिला उसको मिला, है ना। हाँ ऐसा नहीं प्रियो, जो लोग है मैंने खुद देखा ना, मैंने आपको कितना गवाही दिया है। लोग मानो खाना वाला कुछ ना कुछ भी मिल गया तो वो लोग भूखा रहता है, और विश्वास होने के कारण लोगों को काम भी नहीं देता, खाने पीने के लिए नहीं, फिर भी प्रभु में आनंद थे, उनका चेहरा चावल से चमकता है। वो ऐसा कभी लगता नहीं कि उन्होंने खाना नहीं खाया। देखा प्रेम था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संगति करने में उत्साह था। वो संगति करते थे और क्या रोटी तोड़ते थे। बोलेगा तो उनके जीवन में सच्चा आराधना जीवन था। क्या था, आराधना को महत्व था। यो बहुत बड़ी बात है, आज लोगों को आराधना का भी महत्व नहीं। लोग क्या बोलता है, हम प्रभु को बहुत प्यार करता है, लेकिन आराधना में कहा था वो कुछ ना कुछ झूठ मूठ का बहाना बोलेगा। ऐसा प्रभु ने मानो भोजन के लिए बुलाया हुआ लोग नहीं आया, उनके सबके पास एक एक बहाना था। अभी मेरा शादी हुआ, अभी हमने मानो बैल लिया, है ना, अभी हमने खेती लिया, देखा ये सब बहाना था। प्रियो आज भी बहुत लोग है ना कई बहाना बोलता है। प्रियो वो लोग प्रभु का राज्य का वारिस नहीं होगा, वो बोझ में नहीं मिलेगा। बहाना कभी नहीं बोलना प्रियो, है ना। लेकिन शुरुआत का मंडली में एक आराधना के लिए एक बड़ा तीक्ष्णता था। उन लोग आग लगता था, हाँ आराधना होता था। और आगे प्रार्थना, देखा प्रार्थना करने वाला मंडली था। प्रियो वो लोग प्रार्थना में लगा रहता था, उनका प्रार्थना जीवन था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम हरेक व्यक्ति सिर्फ मंडली में हम मतलब प्रार्थना के लिए एकत्रित हुआ इतना का भी नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी परखना प्रिय। आज हम लोग हर एक दिन कितना समय में प्रार्थना में अलग जीवन बिताता है। आपका पारिवारिक जीवन के बिना आपका व्यक्तिगत जीवन में, मैं आपको बताऊं, आपका व्यक्तिगत जीवन में भी है ना 2-3 पार्ट होना चाहिए। एक आप व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ भजन बढ़ते हुए प्रार्थना करता है वो, इसके अलावा ना
एक साइलेंट टाइम रहना चाहिए, एकदम साइलेंट टाइम, प्रभु के साथ एक साइलेंट टाइम, एकदम मतलब प्रभु के साथ एकदम चुपचाप रह करके प्रभु को ध्यान करना। आपको मैं बताता हूं, उसमें बहुत गहरा आशीष है, बहुत गहरा आशीष है। सिर्फ प्रभु की ओर देखते रहना। मैं पिछले दिन में मतलब विजिटी में जाने के टाइम पर मैंने वो 2-3 शब्द पढ़ाया था, प्रभु की ओर सिर्फ देखते रहना। आप देखना, प्रभु को भी मालूम है मुझे देख रहे हैं, तो प्रभु क्या बोलेगा, क्या बात है बेटे, क्या बात है बेटी, तो मुझको ही ताकते रहता है और क्या बात है करके प्रभु को पूछना नहीं पड़ेगा। प्रभु हमारे दिल का अवस्था जानकर बात करेगा, काम करेगा और हमें इतना स्वर्गीय आनंद और शांति में भर देगा। अब थोड़ा फर्क कर देखो ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई बार मतलब इन लोगों को भी बोलता हूँ, देखो अभी है ना, मैं एक मतलब कुछ प्रेयर में बैठने जा रहा हूँ, वो ऐसा बोलेगा तो इनको समझेगा, फिर मैं बिल्कुल थाना डालेगा, फिर मेरा जो साइलेंट टाइम रहेगा ना, मैं इतना एक तो आंसू भी भर जाता मतलब और दिल भी इतना फ्रेश हो जाता। ये बहुत जरूरी बात है मेरे जीवन में, ये सब होना है ना। नए नियम की मंडली एकदम एक प्रार्थना का मंडली था, प्रार्थना में वहां हम राग थे। पत्रोस को जब बंद किया, मंडली पूरा क्या प्रार्थना में बैठा, प्रार्थना में बैठा है ना। वहां पर जब प्रार्थना में बैठने के टाइम पर प्रभु बात करते थे, आत्मा बात करता था ना 13 अध्याय में, है ना। पौलुस और बरनबास को इस काम के लिए मैंने बुलाया, उनको अलग करो। प्रार्थना में लेने वाले लोगों से प्रभु बात करता है। प्रार्थना जीवन में आप को अपना प्रार्थना जीवन में और भी सुधारना हो और भी मानव बढ़ने दो, है ना। और मंडली शुरुआत का मंडली क्या करता था, सुसमाचार सुनाता था, क्या करता था, है ना। उसका 47 वजन पढ़ने से मान पड़ेगा। हाँ, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उधार पाते थे, उधार पाना है तो क्या करना पड़ेगा, सुसमाचार। बोलने का अर्थ उस वजन से हमें ये बात मालूम पड़ता है, पहले जो मंडली था वो सुसमाचार सुनाने में उत्साही था, है। मानो क्या क्या बात था, वो पहले एक पढ़ने वाला या मानो सीखने वाला एक मंडली था, है ना। प्रेम करने वाला मंडली था, आराधना करने वाला मंडली था, प्रार्थना करने वाला मंडली था और सुसमाचार सुनाने वाला मंडली था। देखा प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पर अभी कोरोना के बाद में मंडली मिलकर के हम लोग पहले जाते थे, वो सुसमाचार सुनाने वाला काम अभी बहुत दिन से नहीं हो रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, मंडली मिलकर के नहीं जाता है तो भी आप लोग जाना, हर एक इंडिविजुअल का काम है प्रियो, हमें सुसमाचार सुनाने में बहुत उत्साही रहना। एक दिन में कम से कम मतलब एक आदमी को सुसमाचार सुनाते बिना आप कभी सोने के लिए बेड में नहीं जाना है। कम से कम 10 लोगों को ट्रैक देना, कम से कम है। एक व्यक्ति को कम से कम पेशेंटली थोड़ा सुसमाचार सुनाना, ये काम अगर आप नहीं करता है तो शायद हमारा अपने को मिला हुआ दिन आप व्यर्थ किया है, आनंददा का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये प्रकाश हमें पाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है प्रिय। हम लोगों का लक्ष्य है अब ये दुनिया नहीं प्रिय, आनंददा है, वो स्वर्गीय दर्शन में हमें आगे बढ़ना। आपको मालूम है जब मतलब प्रेरित पौलुस का 4 प्रार्थना जब 3 पत्रों में लिखा है, एफेसुस का पत्र में और मतलब फिलिपियों का पत्र में, कोलोसियों का पत्र में 4 प्रार्थना लिखा, उसमें 2 प्रार्थना एफेसुस के पत्र में। और वो प्रार्थना आप ध्यान से अगर आप मतलब सीखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा वो सब आनंददा की बातों पर है, हमारा आत्मिक मनुष्य के लिए, हमारे भीतरी मनुष्य के लिए, ये दुनियादारी की बातों के लिए नहीं। वो ये सच्चा प्रार्थना है ना। जब एफेसियों के पत्र उसका पहला अध्याय का 17 से 19 तक का वचन जरा पढ़ना। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखा मतलब अभी पहली बात, ये ज्ञान और परिज्ञान की आत्मा देने का अर्थ क्या है कि आप स्वर्गीय ज्ञान में उन्नति पाए। क्या लक्ष्य है? स्वर्गीय ज्ञान में आप लोग उन्नति पाना। प्रयोग हमें ये दुनिया की बातों पर नहीं, स्वर्ग का ज्ञान, उस आनंददा का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान, उसमें हमें आगे बढ़ना। और आगे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। देखा हमारा मन की आंखें आज भी प्रभु में आने के बाद बहुत से लोगों का हृदय का दृष्टि, मन की आंखें खुला नहीं, वो अभी भी शॉर्ट साइट है, लॉन्ग साइट नहीं।
हृदय दृष्टि खोलने के बाद आनंदता की बात दिखता है, और नहीं है तो ये छोटा छोटा इधर का बात, दुनिया का बात दिखाई देगा। कितना लोग की बात है ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना। आज भी कितनी ऐसे लोग हैं जीवन भर दिन भर दुनिया की बातों के पीछे है, आनंदता के पीछे नहीं। प्रभु ने हमें किसके लिए बुलाया उनको अभी तक समझता ही नहीं। उनके लक्ष्य पूरा दुनिया है, मैं कैसा दुनिया जीतूं। देखा है, हृदय खोलेगा तो एक एक काम वो आनंदता के लिए करेगा। उस आनंदता में प्रभु से प्राप्त करने वाला उस प्रतिबिंब के पीछे लगा रहेगा। हाँ प्रियो, ये इसके लिए पवित्र लोग प्रार्थना करना चाहिए, उनका हृदय दृष्टि खुल जाए, है ना। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु उनका हृदय दृष्टि खुल जाए, क्योंकि अभी तक प्रभु के लिए कैसे काम करना चाहिए अभी तक नहीं जाना। प्रियो, हमें अभी भी हमें वो दर्शन है क्या? आज भी प्रभु में एक फलदायी के जीवन बिता पा रहा है क्या? प्रभु का काम मेरी द्वारा हो रहा है कि नहीं पा रहा? तो अपने जीवन को हृदय दृष्टि खुल जाए। और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन। देखा, उसकी मीरास की महिमा का धन ऐसा है। बाप रे, उसका मीरास की महिमा का धन कैसा है। मैं आपको बताया ना प्रियो, उसका महिमा का धन, मैं बोला ना, अलेक्जेंडर ने बोला मेरा महिमा का धन के अनुसार मैं कैसा धनवान है उसके अनुसार मैं आशीष देता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का उस मीरास का महिमा का धन बोलेगा तो हम लोग कोई भावना कर सकता है क्या? नहीं 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 प्रियो, हमारा प्रभु कितना महिमा से भरा हुआ है। उस महिमा का धन को हम जाने, हमें जो मिलने जा रहा है प्रियो, कैसा महिमा का धन हमको मिलने जा रहा है। जो भी बात है आनंदता की बात है, कभी भी नाश नहीं होने वाला। उस बात को तुम लोग जाने और आगे उसकी सामर्थ्य हमने, उसका सामर्थ्य कितना बड़ा है वो भी जाने। देखा है, उसके लिए उनका पहला प्रार्थना था। देखिए एफेसस मंडली के लिए वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, ये लोग बहुत तकलीफ में, इनको कई लोगों को घर नहीं, इनको कई लोगों को नौकरी नहीं, इनको नौकरी दे प्रभु, घर दे प्रभु। फिर तो वो लोग आपकी युग में बढ़ना ही नहीं था। पर जो आपने देखा किस बात के लिए प्रार्थना किया, शायद ऐसा प्रार्थना करेगा तो कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि उनका मतलब दुनिया है। देखो कितना अंतर है ना। जो आत्मिक लोग आत्मिक बातों को ही चाहेगा। उसका दूसरा प्रार्थना, उसका तीसरा अध्याय का 14 से 19 तक का वचन जोड़ा, मतलब उसमें ज्यादा बोलने के लिए नहीं। इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर। देखा प्रियो, भली बात, वो इसी के लिए मंडली के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उनका भीतरी मनुष्यत्व में वो आत्मा में मिल पाए। देखा क्या बात है प्रियो, आज हमारा भीतरी मनुष्यत्व में हम कहां तक मिल पा रहा है। आज बहुत लोग आत्मीय जीवन की दौड़ में क्यों थक जाता है मालूम है? भीतरी मनुष्यत्व में कमजोर है। आत्मीय जीवन की दौड़ में प्रियो हमारा भीतरी मनुष्य बलवान होना चाहिए, है ना। वो बेल बिना, आत्मा का सामर्थ्य बिना हम आत्मीय जीवन का दौड़ नहीं दौड़ सकता प्रियो। हमारा सामर्थ्य पवित्र आत्मा में है ना। वो भीतरी मनुष्यत्व को अधिक अधिक सामर्थ्य देता है ना, भीतरी मनुष्य। अभी आपको मालूम है, मतलब दूसरा कोरिन्थी 4:16 में लिखा ना कि मतलब हमारा बाहर का मनुष्य कमजोर होता है और तो हमारा अंदर का मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बोलेगा तो सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाता जाता है। ये बात है। पवित्र लोगों का भीतर का मनुष्य, आत्मिक मनुष्य बोलेगा तो यीशु मसीह, हमारे में यीशु मसीह बेल पाते जा रहे हैं, रोज रोज बेल पाते जा रहा है ना। इससे बड़ा बात क्या है ना। हम लोग हर एक लोग हमारे आत्मिक मनुष्यों पर ज्यादा ये देना है ना, बाहर का मनुष्य की बात से बढ़कर के भीतरी मनुष्यत्व में ध्यान देना प्रियो। आज बहुत लोग अपना भीतरी मनुष्यत्व का अवस्था के बारे में परखता नहीं, लेकिन पौलुस यहाँ पर एफेसस मंडली के लोगों का भीतरी मनुष्यत्व पर वो ज्यादा ध्यान देता। और आगे पढ़ना सर, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। देखा, इसका मतलब क्या है कि मसीह तुम्हारे अंदर होना चाहिए, यीशु मसीह तुम में जीना चाहिए। तुम्हें विश्वास की घटी नहीं होना चाहिए,
तुम विश्वास में बलवान होना चाहिए। विश्वास के द्वारा मसीह तुम में बसे। देखा, अगर हम विश्वास में कदम नहीं बढ़ाता तो मसीह हमारे जीवन में नहीं जीता, है ना। यीशु मसीह हमारे में जीना चाहिए। आज यीशु मसीह मुझ में जी रहा है कि नहीं, ये बात को पहचानना पियो। आज मैं जी रहा है या यीशु मसीह मुझ में जी रहा है, कितना श्रेष्ठ बात है। वो वास्तव में पवित्र लोग, उदार पाए हुए लोग, प्रभु ने अलग किया हुए लोग कितना धन्य लोग है प्रियो, है ना। यीशु मसीह हमारे में रहने का अर्थ क्या है प्रियो? अभी बात सोचो, कितने लोग विश्वास करते कि यीशु मसीह मुझ में है? अरे वाह, यीशु मसीह हमारे। अरे नरेंद्र मोदी साहब इधर बोलेगा तो क्या होता है प्रियो? हमारे प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी साहब मीटिंग में आया बोलेगा तो सब लोग कितना खुश हो जाता। अरे प्रियो, ये कोई सृष्टि नहीं, सृष्टि करता है, सृष्टि करता महान प्रभु हमारे में है। आनंद नहीं? बाप रे, कैसे आनंद होना चाहिए? उड़ी मारना चाहिए ना। हाँ, फिर कितना प्रभु को उड़ी मार कर स्तुति करना चाहिए। तो विश्वास के द्वारा, ये कब होगा? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसे। प्रियो, हरेक लोगों में प्रभु है कि नहीं, ये बात को परखना ना। कई बार लोग प्रभु के उपस्थिति में बैठा तभी भी विश्वास में नहीं बैठा। कई बार वचन सुनता, विश्वास से नहीं सुनता, है ना। अभी कॉर्नेलियस का भवन में पहुंचा तो कॉर्नेलियस ने क्या बोला? पत्रोस, तुमको कुछ मालूम है यीशु मसीह के बारे में? कुछ बोलो, हम सुनने के लिए बैठा। ऐसा ही क्या? नहीं 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 नहीं। अरे पत्रोस तो आया, बहुत अच्छा हो गया है, परंतु प्रभु ने जो तुझसे कहा वो सुनने के लिए हम तेरी उपस्थिति में नहीं, प्रभु की उपस्थिति में बैठा। हम जो सुन रहा है प्रभु का वचन है। हाँ, ये बात है। परंतु हम लोगों को विश्वास नहीं। हम लोग क्या सुनता है? हाँ, देखते हैं प्रभु के दास आज क्या बोलते हैं, गया नहीं। प्रियो, प्रभु का दास नहीं, प्रभु बोल रहा है। ये प्रभु मेरे से बोल रहा है, ये प्रभु का वचन है। मुझे प्रभु का वचन जान करके ग्रहण करेगा तभी उसका लाभ है। ऐसे नहीं है तो आप विश्वास यहाँ पर आया ही नहीं। आप कहाँ पर आया? एक्चुअली आप प्रभु की उपस्थिति में आया। आप क्या सुन रहे हैं वास्तव में? प्रभु का वचन। देखा, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु के वचन सुनने के समय में भी आमीन नहीं है ना। प्रभु का वचन सुनने वाला लोग क्या करेगा? हर बात में आमीन बोलेगा। परंतु बहुत कम लोगों के मुंह से आमीन आता है, क्योंकि अभी भी उनको विश्वास नहीं। वो विश्वास से नहीं सुनता। विश्वास में सुनने वालों का होठों से आमीन आमीन शब्द निकलेगा ही। एक प्रभु के दास इतनी खड़ा होकर के बात कर रहा था, मैं कई बार आमीन आमीन बोल रहा है। क्यों? सच बोल रहे हो, ये वचन है। वचन जो वो है वो सच है ना। अरे उसमें आमीन करने में हमको क्या दिक्कत है? प्रेज़ लॉर्ड। तो ये ऐसे ही होने वाले बात है। तो पौलुस उनके लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु वो कुरिन्थ मंडली के लोगों को भी बोला था ना, दूसरा कुरिन्थ 13:5 में, तुम अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, क्योंकि विश्वास में है तो यीशु मसीह तुम में है, और तुम विश्वास में नहीं है तो यीशु मसीह तुम्हारे में नहीं है। अभी आप देखो, अभी भी आप प्रभु की उपस्थिति में बैठा, परंतु विश्वास से बैठा है क्या? विश्वास में है तो प्रभु भी आपके साथ बैठा है, आपके साथ है। ये बहुत अनोखी बात है, विश्वास में। और उस पे आगे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। देखो, प्रेम में जड़ पकड़ना। देखा प्रियो, ना एफेसुस मंडली पौलुस के दिनों में प्रेम में बहुत मजबूत था। प्रेम में एक बड़ा आदर्श था। उनका प्रेम हमारा एकदम स्तुत्यार्थ था, बोलेगा तो प्रशंसनीय था पौलुस के समय में। परंतु ये करीब पौलुस का पत्र करीब AD 65 में लिखा। जब AD 95 में जब प्रकाशित वाक्य का किताब लिखा, करीब 30 साल के बाद में, तब तक हमारे एफेसुस मंडली में क्या हो गया? वो जो प्रेम का वो जलन वो बुझ गया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। इसलिए यीशु मसीह ने वो पत्र में क्या बोला? 2:4 में, प्रकाशित वाक्य 2:4 में, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। देखा, वो पहला प्रेम में घटियाया, पहला प्रेम छोड़ दिया। एफेसुस मंडली में जब तक करीब 2.5 साल प्रभु का दास वहां पर था, लोगों को प्रोत्साहन करते रहा, और उस समय में वो लोग प्रेम में बहुत ऊंचा लेवल में आया।
लेकिन यहाँ पर 30 साल के बाद में उनका प्रेम ठंडा हो गया, पहला प्रेम छोड़ दिया। देखा, प्रभु के दिल को बहुत दुख हो गया। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी हमें परख रहा, वो पहला प्रेम है क्या अभी? क्या जैसे सुषमा जी, हम लोगों का पहला प्रेम में कोई वादा है? कोई वादा नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा उनमें ऐसा कोई घटी हो गया करके। हम लोग पहले से प्रेम में, अभी तक वो प्रेम में। मेरे साथ मालूम कितना, कम से कम 28 साल से हम लोग एक ही में काम करते करते वो लोग मेरे साथ, अभी तक वो प्यार में थोड़ा भी घटी मुझे नहीं दिखा। प्यार बढ़ गया, हमारा सारा प्यार बढ़ गया, मुझे ऐसे लगता है। एक आधा प्यार छोड़ के जा गया वो तो बात अलग है। मेरे साथ 3 पार्टनर था, 3 बहन लोग था मेरा पहला पार्टनर, है ना। ये दोनों और एक और था, अभी नाम नहीं लेगा, प्रेस तो मतलब अपने को छोड़ कर गए। देखो कितना दुख लगता है ना। प्यार गया, प्यार बुझ गया, पहला प्यार बुझ गया। वाह 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 वाह। हम लोग कितना नासिक में दहीने बाएं लंबा चौड़ा सब जा करके प्रभु का बहुत कार्य किया, बहुत बड़ी बात है। इतना उत्साह था, है ना। रोज काम करके उधर से निकलने के बाद में काम से ऐसा भागता था, वाह वाह वाह, प्रेज़ लॉर्ड। मैं भी ड्यूटी से निकल के भागता था। देखो कितना भाग दौड़ता। अभी भी वो प्यार है हमें मिलने के लिए, और मिलने के टाइम पर भी वो सच्चा प्यार है। प्रियो, वो ऐसा प्यार होना चाहिए प्रियो। ऐसे नहीं मतलब 10-15 साल में, 20 साल में, अभी देखो 28 साल हो गया, अभी तक प्यार है। 30 साल उधर दौड़ हो गया, अभी 2 साल बाकी परीक्षा आते रहेगा प्रियो, है ना, परीक्षा आते रहेगा, लेकिन प्यार में कभी भी कमी नहीं होना। ये एक विश्वास देखने का है। आज मेरे जीवन में मतलब प्यार में मतलब जैसा है बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये बात को परखना चाहिए। वो प्यार के लिए बोलता है। और आगे और नेव डालकर, हाँ नेव डालकर, मतलब नेव भी क्या होना चाहिए? प्रेम होना। प्रेम में जड़ भी पकड़ना और प्रेम का नेव भी डालना, ये दोनों बातें, ये दोनों प्रेम होना चाहिए, ये दोनों प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम की नेव पर बनाया जाना चाहिए। हम लोग इसको बहुत ध्यान से, है ना, बहुत अच्छी तरफ हम यही बात एक दूसरे को समझाना भी मंडली में, है ना, ऐसे बातों में एकदम एक निष्कलंक निष्कपट होकर के खुला दिल के साथ सिखाना, और वो बात सीखना है ना। और आगे सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हाँ, बोलने का अर्थ क्या है कि सबके साथ प्रभु का प्यार बांटते जाओ, या सुसमाचार सुनाते जाओ, या यीशु मसीह को बांटते जाओ। सुसमाचार सुनाने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह को देना, सबके साथ, हर एक के साथ, है ना। ये बहुत बड़ी जरूरी बात है। देखो, जितना तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम हर एक लोगों को मिलने का एक तड़प चाहिए, हर एक को मिलने के लिए, हर एक को प्रोत्साहन करने के लिए, हर एक को मसीह को देने के लिए, मसीह को देना प्रियो। पत्रोस और यूहन्ना जब प्रार्थना के लिए जा रहा था, वो मंदिर में सामने बैठा हुआ व्यक्ति को क्या बोला है? उसका मतलब प्रेरितों का 3 अध्याय का 4-5, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए, मतलब हमारी ओर देख, हमें देखेगा तो कौन दिखाई देगा? यीशु मसीह। प्रेज़ लॉर्ड। हमें देखने वालों को कौन दिखना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमारे ओटों से आने वाला सब तो पूरा यीशु मसीह का है। हाँ, यीशु मसीह का बात कौन बोलेगा? यीशु मसीह के लोग बोलेगा, तो उसमें मसीह लोग बोलेगा, वो लोग जानेगा इसमें मसीह है। हाँ, ये नहीं है कि मतलब दुनिया का चुटकुला है, ऐसे भी मतलब दुनिया की मतलब के लिए दुनिया की बातें बोलना, नो नो नो। देखा, पत्रोस और यूहन्ना बोलते हमें देखा, और उन्होंने आशा किया, हाँ ये लोगों को देखने के लिए बोला तो कुछ तो मिलेगा, मिला ना, चंगा ही मिला, पूरा जिंदगी बदल गया। वो उनके साथ प्रभु का आराधना करने का मौका मिला, और क्या चाहिए? यीशु मसीह मिल गया ना, है ना। देखा है, हमारे पास सोना चांदी नहीं, लेकिन एक यीशु मसीह। यीशु मसीह को तुम भी ले लो बोला, ओ उन्होंने ले लिया भाई। देखा, उनका जीवन बदल गया,
यही तो बात है प्रियो, हम कहीं भी जाएगा तो किसको देना? मसीह को देना, हम आपस में मसीह को देना, और उनके जीवन में उनको ये बात बताना, ये मसीह का प्यार है प्रियो। उसका लंबाई है, लंबाई कितना है? आनंददाग तक। हमारे ये प्यार कब तक रहेगा? आनंददाग तक के लिए, ये थोड़ा दिन के लिए नहीं, आनंददाग का प्रेम है, क्योंकि प्रभु का प्रेम हमेशा का प्रेम है, आनंददाग का प्रेम। और उसका चौड़ाई सारा संसार में कहा है, सारे संसार को हमें प्रेम देगा जब तक हम दुनिया में हैं। और उसका ऊंचाई, ऊंचाई बोलेगा तो स्वर्ग में भी, मतलब ऊंचाई बोलेगा तो स्वर्ग में, स्वर्ग से ऊंचा कुछ है क्या? नहीं, हम लोग कहाँ का नागरिक है? स्वर्ग का। तो स्वर्ग में भी हमारे भी वो प्रेम देगा। वो प्रेम का आरंभ कहाँ पर है? यहाँ पर उधार पाए लोगों में, यहां से आरंभ है। अभी उसको कम नहीं करना है। ध्यान से सुन रहा है ना? सच में आप दिल खोल कर सुनो। कोई वादा है ना, दिमाग में कई बात आकर के इस बात का आस्वादन, इस बात का सच्चा आनंद लूटने के लिए विरोधी भी कुछ थॉट्स लाएगा, विचार लाएगा, भावना लाएगा, उसमें मत डूबना। और वो क्या बोलते हैं, उसका गहराई देखेगा तो हम कैसे भूल सकता। हम कहाँ पड़ा था? उस पाताल में, अधोलोक तट में। हम लोगों को अधोलोक के तट से निकाला, वहां तक ये प्रेम हमें ढूंढ कर आया। ओ इतना बड़ी बात है प्रिय, प्रभु हमें उस अधोलोक के तट में पड़े हुए हमको भी वहां से खींच करके चट्टान पर खड़ा किया। ओ इसका मतलब प्रेम का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई हमने जान ली। इसको जानने के बाद में उसको बांटने में हमें कितना आनंद होना चाहिए, है ना? कितना आनंद होना चाहिए। ये सब उसका आगे पढ़ना, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। देखा, मतलब ज्ञान से परे प्रियो, ये प्रेम क्या है? ज्ञान से परे है, ज्ञान से परे है। ये मनुष्य नहीं समझ सकता ये कैसा प्यार। मैं आपको बोला ना, ये जो मतलब अफ्रीकन देशों में मतलब 4-5 जवान लोग गया था, वो लोग जाकर के उधर जाकर के मतलब उधर का जंगली लोगों को मतलब उसका वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद में उन लोग पहले थोड़ा दोस्त दिखाया, आखिर में उन लोगों ने उनको मतलब मार दिया। तब उनमें से 2 जवानों का शादी हुआ था। वो 2 पत्नी, उनका नाम मैं भूल गया, ये पता ख्याल ही नहीं है। वो लोग पत्नी लोग वहां पर गया। उन्होंने बोला हम आपके बीच में क्यों आया कि ये हमारे जो पति लोग जो आया था, वो लोग प्रभु आपको प्रेम करता है वो सिखाने के लिए आया, और हम भी उसके लिए आया, आप लोगों को प्रेम देने के लिए। तो फिर क्या हो गया, ये जो लोग मारा था उनकी पत्नी लोगों को उन्होंने बुलाया, उनको ये बात समझाया, वो पत्नी लोगों को समझ में आ गया, पत्नी लोग जाकर के पतियों को समझाया। आखिर में क्या हो गया, वो से बड़ा एक झूठ विश्वास में आया। देखा प्यार, वो प्यार कैसा है प्रियो? प्यार देना, हम प्यार देने के लिए भेजा हुआ है, कहीं भी जाकर के गड़बड़ी मत करना। प्यार देने में हमारे पास कोई प्यार का कमी है क्या? अरे वाह, कितना भी बांटेगा तो भी कम नहीं होगा, बढ़ते जाता। प्यार का बड़ा एक स्टोर है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे में है ना। ओ प्यार बहता है कि नहीं? अरे आजकल एक पवित्र लोगों को दूसरा लोगों को मिलने के लिए हंसने के लिए भी कितना दिक्कत है, मसल पकड़ना पड़ता है ना। साइंस बोलता है एक व्यक्ति को मतलब मसल पकड़ना पड़ता है, मसल ये काम करता है तभी वो हंसता है। क्रोध होने के लिए भी ऐसा ही है। वो नंबर में भूल गया, लिख कर रखा है, मैं आपको बताऊंगा एक बार, बहुत बड़ी बात है प्रियो। इधर ऐसा कोई बात है क्या? इधर ऐसे नहीं है ना। हम कभी भी एक दूसरे को मिलेगा तो हम किसको देखता है? सच्ची बात है, वो है इसका हृदय दृष्टि खुल गया। मैं को इधर अभी कई लोगों को बुरा लगता है तो मैं सोचता हूँ अभी मैं कुछ इधर नहीं डालूंगी, मैं चुप जाऊंगा। अरे मैं आप लोग, अरे वो यीशु मसीह आ गया, मैं आप लोगों को देख करके प्रभु धन्यवाद देता हूँ। अरे यीशु मसीह आ गया, देखो अजय आ गया, नहीं यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह में जी रहा है करके मैं देखता हूँ। तो आप मुझे देख करके अरे लूजर बेटा ऐसा देखता है, इसका मतलब क्या है? ये आपका आंख में क्या है?
अब देखो आपका हृदय दृष्टि काम खुला है, अब एक दुश्मन समझता है। कितना दुख भरा बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति अगर वो व्यक्ति को देखने के समय में उसको देखने का दिल नहीं, आप आंख घुमा रहा है तो जरूर आपके अंदर कपड़ता है, फिर आप आकर के प्रेसोड बोलता है उसमें ना रहे। आपको समझ में आ रहा है? प्रियो, एक बात आप समझो, अभी मैं आप लोगों को कितना बार समझाया, मतलब अपन दिल से प्रभु में प्यार करता है, इसलिए मेरे को कई लोग है ना मेरी तरफ देखता नहीं, मेरे को उनके प्रति थोड़ा दुख होता है, लेकिन मैं प्रभु को बोलता हूँ प्रभु उनको समझ दे, उनको समझ दे। क्या है कि मान लो उनका दिल में है कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन वो खोल कर बोलेगा नहीं, वो छिपा कर रखेगा। प्रियो, स्वर्ग देखता है। अभी आप बताओ, आपको सबको मालूम, अब एक प्यार करने वाला व्यक्ति को मिलने के लिए जाता है तो अरे बहुत आनंद से बहुत दूर से प्रेसोड बोलेगा, पक्का बोलेगा। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग ऐसा एक कपड़दा नहीं करना, इसमें अभिनय नहीं करना, है ना। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बाधा आने के टाइम पर हमको दूसरे को देखने के लिए नहीं होता, मतलब वो व्यक्ति के दिल में कपड़दा है। देखा, वो व्यक्ति के दिल में कपड़दा है। प्रियो, ऐसा भक्ति करेगा तो क्या फायदा? स्वर्ग देखता है ना, स्वर्ग देखता है। और हम प्रभु के उपस्थिति में आया है, हमें निष्कपट होना चाहिए। अगर कुछ बात है तो भी बोलना चाहिए, मुझे आपसे मानो कुछ नहीं है, सीधा बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं वो बात बोलना चाहिए। हो सकता है कोई मानो टोकर की बात हो, जबकि दूसरे को मालूम भी नहीं होगा। कितने लोग ऐसे टोकर खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा प्यार में वादा नहीं आने देना मंडली जीवन में। इसलिए पौलुस बोलता है कि तुम ये सारे बात को जान करके आखिर में क्या बोलता, उसकी सारी भरपूरी तक। हाँ देखा, परमेश्वर के सारे परिपूर्णता में, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम है, वो दयालु है, वो करुणामय है। ये सारे बातों में हमें भरना है। कितना अच्छी बात है। ये एक एक बातों को समझ लेगा तो कितना अच्छी बात है। हमें वो बात को समझ करके उसको अमल करना है। देखो, हम उसके लिए प्रार्थना करना है ना। अनेक पवित्र लोगों के प्रति आप लोग शायद उठने से पहले आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ रोज, है आप लोग। मतलब इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रभु के उस में घुटना टेकता हूँ, मुझे उसमें बहुत आनंद है। और मंडली हमेशा एक मन होकर के आगे बढ़ना चाहिए। वादा लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, लेकिन हमें उससे बचना चाहिए, हमें एकदम सच्चा आत्मा में करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी अगर हम जागृत नहीं होगा तो अभी हम लोग आया हुआ समय को देखो ना, अभी चारों तरह के विषय को देखो। मैं आपको इसलिए बताया, आप समय कितना हो गया बोलेगा तो आप लोगों का नजर कहाँ जाएगा? वो भान में समय कितना हो गया। हाँ देखो, मतलब समय कितना हो गया भान देखता है कोई नहीं ना, घड़ी देखता है 9 बज गया। क्या हो गया? 9 बज गया, ठीक है ना। तो अभी हमारा दुनिया का घड़ी कौन है? इस्राएल है। तो अभी इस्राएल का अवस्था क्या है देखो, वो है प्रभु का घड़ी। इस्राएल को देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा हमारे प्रभु कितना निकट है। कोरोना क्यों आया? कोरोना किस लिए आया? इस्राएल के लिए आया, क्योंकि आपको मालूम है अमेरिका में, रशिया में ऐसा बहुत यूक्रेन रहने वाले लोगों को क्या हो गया, कोरोना के कारण नौकरी चला गया। नौकरी गया तो उन्होंने बोला चलो अपना देश, उन्होंने बंडल बांधा, इस्राएल गया। कितने हजार लोग गए मालूम है। कोरोना के समय में उधर कोरोना का कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो इस्राएल चलेंगे। देखा, कोरोना के समय में कई लाख लोग इस्राएल पहुंच गए, ठीक है ना। अच्छा, फिर अभी लड़ाई, यूक्रेन में लड़ाई, रशिया, क्या हो गया? रशिया से इसी साल में अभी तक करीब 12-13 हजार लोग इस्राएल लौट गया। अब देखो भाग रहा है, क्यों? लड़ाई किस लिए हुआ? इस्राएल के लिए। यूक्रेन में जितना यहूदी था सब आ गया, कहां गया? इस्राएल में गया। समझ में आया? ये सब लोग अभी उधर पहुंचने का कारण क्या है प्रियो? टाइम निकट आ गया, अभी भी नहीं समझा आप लोगों को। सबसे बड़ी, इसलिए मैं आपको कई बार बोला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर किस लिए हुआ?
कितना चरित्र बनाया। अरे चरित्र को सीखो ना, हमें ये बात को जानना है। बहुत बार लोगों ने ये सच्चाई को नहीं जाना। हमें सच्चाई जानना चाहिए, हमें घड़ी देखना चाहिए। समय को देखना है तो घड़ी देखो। तो इसलिए आज दुनिया का समय देखना, समय को देख करके हमें आगे चलना। हमारा प्रभु के आगमन का घड़ी कितना निकट है, समय कितना निकट है। देखो ये सब होगा आज दुनिया भर में। आप देखो कितना लड़ाई चल रहा है, लड़ाई की चर्चा चल रहा है कि नहीं? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब और बीमारियां बढ़ रहा है। कितना नए नए बीमारियां। अभी आप देखो कितना पानी के द्वारा कितना जगह पर आग लगा हुआ है ना। इतना पानी के द्वारा बर्बाद। अभी तक पाकिस्तान में आपको मालूम है कितना करीब 3 करोड़ से अधिक लोग तकलीफ में। प्रियो, इन लोगों को कितना परेशान है। ये सब कहाँ जा रहा है? पूरा अर्थव्यवस्था, सारी व्यवस्था टूट से जा रहा है। कोई किसी को कहीं कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बात क्या है? दुनिया महाक्लेश के दिनों की अकाल में जाने वाला है। टाइम बहुत निकट है। देखो है बहुत निकट है प्रियो। कभी भी मैं ये सोचता हूँ आज का ये आखिरी संदेश बोल करके मैं सुनाता हूँ। इसलिए देखो अभी जैसे 1 थिस्सलुनीकियों में लिखा है 5 अध्याय के 12 वचन में, अभी भी अगर बोलेगा, अभी भी हमको ये समय के बारे में थोड़ा समझाओ करके बोलने का और सिखाने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं प्रियो, जरूरत नहीं। आप पढ़ना उसको। अरे भाइयों, हाँ। इसका प्रयोजन नहीं हाँ। कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हाँ, कुछ समय कुछ जरूरत नहीं है ना। अभी समयों के बारे में, कालों के बारे में कुछ लिखने का जरूरत नहीं। अगर ऐसा है तो फिर अभी हमारे लिए क्या समय है? हमारे लिए क्या समय है? एफेसियों 5 अध्याय के 14 वचन। एफेसियों 5 अध्याय के 14 वचन। इस कारण यह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दे में से जी उठ। देखा है। अभी भी सोने वाले, अभी भी प्रभु का लोग अभी भी क्या कर रहा है? सो रहा है। अभी भी सो रहा है। कहां पर? अभी भी सो रहा है। देखो प्रभु बोलता है सोने वालों जगो, जगो। अरे प्रभु तुम्हारे जीवन में जीने दो, तुम प्रभु के लिए जीवन बिताओ। अभी तक तुम प्रभु में आने के बाद अपने लिए जी रहा है, वो छोड़ दो। अभी प्रभु के लिए जियो। तुम सो रहा है, तू अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझता, सोने वाले जिम्मेवारी को नहीं समझता है। वो सब कुछ भूल करके सो रहा है। प्रभु बोलता है सोने वालों जगो। जगेगा तो है। आज हमें अपने जीवन में, हम अपने जीवन में काम रहे। बोलता है मृतकों से। देखो प्रभु ने हमें मृतकों से जिलाया ना। हम मरा हुआ अवस्था में था ना। एफेसियों 2 अध्याय का 15 वचन, हम पावर और विक्रम कारण मारा हुआ था। प्रभु ने हमें जिलाया ना। जिलाए गए वो लोग अपने आप को क्या समझना चाहिए? रोमियो उसका 6 अध्याय का 11 वचन। रोमियो 6 का 11। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखा, अपने आप को क्या समझ रहा? तुम पाप के लिए मरा हुआ है और तुम मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित है। परंतु बहुत लोगों ने वो बात को अभी भी नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा। प्रियो समझो, प्रियो अभी भी आप समझो। आपने बहुत कुछ जाना है परंतु अभी भी समझो आप प्रभु के लिए अलग किया हुआ है। अब एक समय में पाप की उस निद्रा में पड़े हुए थे। प्रभु ने आपको पाप से छुड़ाया, आपने आपका उद्धार किया। अभी आपको यीशु मसीह में होकर के पिता के लिए जीना है ना। प्रेरित पौलुस इस समय के बारे में समझाने के टाइम पर रोमियो का पत्री उसका 13 अध्याय का 11 वचन। इस समय को पहचान कर ऐसा ही करो। ये समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंचा है तुम्हारे लिए। देखिए, अरे एक मसीह व्यक्ति मसीह की काम में आना चाहिए ना, मसीह के लिए उपयोगी होना चाहिए ना। और तो अभी भी उपयोगी नहीं, क्या सच्ची बात है? अरे प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग प्रभु के उपयोग में आना चाहिए ना। और तो उपयोग में नहीं हो रहे, उपयोगी बनो बोलता है। पौलुस बोलता है अभी तुम्हें अभी इस बात का प्रयोजन नहीं। और वापस पढ़ना समय को पहचान कर ऐसा ही करो। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार
अब हमारा उद्धार निकट है। देखा है, अभी हमारा उद्धार निकट है। कौन सा उद्धार है? शरीर का, प्राण का तो नहीं हो रहा है, पर तो हमारा जो उद्धार निकट होने के वाला शरीर का, हम रूपांतर होकर के उड़ा ले जाने वाला है। प्रियो, अभी भी अगर जागृत नहीं होगा तो धोखा हो जाएगा। एक चेतावनी है, वो बात पत्रोस भी क्या बोलता है, पत्रोस भी बोलता है, पहले पत्रोस का 4 अध्याय का 7 वचन, सब बातों का तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हाँ देखा, संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहो, क्योंकि हर एक बातों का अंत तुरंत होने वाला है। प्रियो, अभी समय ज्यादा नहीं रह गया, अभी भी बहुत समय बोल करके अपने मूल्यवान समय को नष्ट न करो। कितना बड़ी बात है प्रियो, अभी बर्बाद करने के लिए हमारे पास ऐसे समय है क्या? नहीं है प्रियो, है ना। आज हम लोग अपने समय को पहचानना, आज हम आया हुआ अवस्था को पहचानना प्रियो, है ना। प्रभु का उद्यास 12 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 8 वचन में, है ना, मतलब वो एक खास बात उड़ाकर बोलता है, तुम दिन की है। क्या है? हाँ, तुम तो दिन की है। मतलब ये दिन की मतलब क्या? दिन की है तो काम करना, दिन भर सोना नहीं, रात है सोने के लिए, रात सोने के लिए, दिन काम करने के लिए। प्रभु यीशु ने क्या बोला? यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय का 4 वचन, यूहन्ना 9 का 4, जिसने मुझे भेजा है, हाँ, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। देखा, दिन ही दिन करना आवश्यक है। पियो, दिन ही दिन, अभी दिन है, अभी हमें काम करना है, देखा है। अभी दिन होते हुए अगर आप सोते रहेगा तो आपको समय भी नहीं, मेरे सोने का टाइम जाता है ना। दिन भर काम करना है, लेकिन दिन भर सो रहा है और रात को भी सो रहा है, उनको दिन रात नहीं मालूम। क्या बात है। कई लोगों को प्रभु को उपस्थिति में आने के बाद में कहां पर आ गया मालूम नहीं, इतनी सोता है। अरे प्रभु की उपस्थिति में प्रभु को सुनने के लिए आया ना, प्रभु की उपस्थिति में आकर के आप अगर सोते रहेगा तो प्रभु को दिल को कितना दुख होगा। अभी देखो, उसको दिन रात नहीं बात, ये कहां पर आ गया उनको ये भी नहीं बात। उसका 11 अध्याय, यूहन्ना 11 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। हाँ देखा, दिन भर चलने वाला ठोकर नहीं खाता है, रात को ठोकर खाता है। रात को समझ में नहीं आता, लेकिन सामने पड़ा है, रात आना लाइट भी नहीं है, रात को चलने वाला ठोकर खाता है। आप तो दिन का है ना, आप दिन में चलता है, दिन में चलने वाला व्यक्ति कभी ठोकर नहीं खाता। दिन भर काम करना चाहिए, इसका मतलब कितना टाइम काम करना चाहिए? कम से कम 12 घंटा है, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। तो प्रभु का काम कितना करना चाहिए? 12 घंटा। 12 घंटा काम करता है क्या? देखो, हाँ, हमें प्रभु का काम करना भी हो, प्रभु का काम करना है। हम दिन की है, हमें दिन को काम करना है, दिन भर रोना नहीं, सोना नहीं। कितना बड़ी बात है ना। अपने जीवन में हमें इन बातों को समझना चाहिए। देखो, हमारे प्रभु यीशु मसीह दिन भर काम करते थे, है ना। रात को भी वो काम करते थे हमारे लिए। क्या करता? प्रार्थना करता था, है ना। प्रियो, कितना बड़ी बात है। यीशु मसीह के जीवन हमारे लिए बड़ा आदर्श है। टोटली हमें मिला हुआ ये जीवन कितना छोटा है। ये छोटा सा जीवन में हमें प्रभु का जैसा बनना है ना। आज मैं आपको बोलता हूँ, हर एक भाई बहन, है ना, एक दूसरे के लिए भी हम प्रार्थना करना, उनके लिए सावधान देना, है ना। यीशु मसीह जब दुनिया में था, उस समय में प्रेरित लोगों के लिए प्रार्थना की, इसके अलावा हमारे लिए भी प्रार्थना की। ये दोनों प्रार्थना में लवलीन था प्रभु, क्योंकि उस समय में प्रभु ने हमको देखा, है ना। यूहन्ना 17 अध्याय का 9 वचन, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। देखा, दिया हुआ लोगों के लिए। मैंने उस समय में जो चेले लोग थे उनके लिए प्रभु ने प्रार्थना किया। साथ ही साथ उसका 20 वचन, मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। देखा, वचन के द्वारा विश्वास करने वाला हमको भी देख करके यीशु मसीह ने उस समय में ही प्रार्थना की। एडवांस प्रार्थना हमारे लिए प्रभु ने एडवांस प्रार्थना किया, है ना।
और अभी भी प्रार्थना करता है ना। वही रोमियो 8:34 में बढ़ता है ना, उसका आखिरी भाग पढ़ना। और हमारे लिए निवेदन भी हमारे लिए निवेदन करता है। क्या करता? हमारे लिए, आज का पीढ़ी में रहने वाला हमारे लिए निवेदन करता है। प्रियो, वो हमेशा निवेदन करने में लगा हुआ है ना। इब्रानियों उसका 7 अध्याय का 25 वचन, ये सब मैं आपको क्या बताता हूँ, यीशु मसीह कभी भी शांत नहीं रहता। प्रियो, उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा देखा, वो विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। वो सर्वदा विनती करते रहता है। इतने लोग ये बात को समझता है? आज भी हम विश्वास में बना रहने का अर्थ क्या है? वो हमारे लिए विनती करता है। हम उस निद्रा में डूब ना जाने के लिए वो हमारे लिए विनती करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हम दुनिया में रहता है। आज यीशु मसीह शरीर में, ये दुनिया में नहीं, आत्मा में वो हमारे साथ है। तो हमारे कर्तव्य क्या है? यीशु मसीह ने हमें जो सौंपा हुआ काम, उसकी आत्मा की सहायता से हमें निभाना है ना। यूहन्ना 20 अध्याय के 21 वचन, यूहन्ना 20 का 21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, ऐसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। देखा प्रियो, यीशु मसीह को पिता ने भेजा हुआ काम यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। आज दुनिया के लोगों के लिए हमें काम करना, यीशु मसीह के स्थान में यीशु मसीह ने मुझको और आपको भेजा है ना। ये काम कौन करेगा? ये काम हमें करना है प्रियो। देखिए, कब करना? अभी करना। ये कल के लिए मत रखना प्रियो। यीशु मसीह ने चेलों को भी बोलने के टाइम पर, सुसमाचार का कार्य में बढ़ने के लिए उनको बोलने के टाइम पर यूहन्ना 4 अध्याय का 35 में पढ़ना। यूहन्ना 4 का 35। क्या तुम नहीं कहते इकट्ठे होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर पेटों पर दृष्टि डालो कि वे इकट्ठे के लिए पक चुके हैं। देखा, अभी जाकर के लोगों को बजाएगा, अभी प्रभु में आएगा, लेकिन जाओ तुम। क्या करता है प्रभु? बोलता है अभी कट्टी का समय हो चुका है, अभी भी कल के लिए मत रखो। कितने लोगों को सुनने में आ रहा है? प्रियो, ये वचन सुनने के बाद में हमारे कर्तव्य क्या है? जाकर लोगों को सुसमाचार देना, जाकर बोलना प्रियो, है ना। आपको मालूम है, बहुत दुख के साथ प्रभु ने एक बात बोला, मत्ती 9 अध्याय उसका आखिरी 2 वचन, मत्ती उसका 9 अध्याय का 37-38। उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। प्रिया, आपको समझ में आया है? मजदूर कम हो गया, विश्वासी कम हो गया है? नहीं, विश्वासी बहुत है, पर तो काम करने वाला मजदूर भी। हम सब लोग सेठ लोग हैं। हम लोग कौन है? मजदूर नहीं, सेठ है। मजदूर काम करेगा ना, सेठ लोग क्यों काम करेगा? हम सेठ बन गया, समझ में आया? जो काम नहीं करता वो सेठ बन गया। पर तो प्रभु बोलता है, इसलिए उनका मन प्रौढ़ के लिए प्रार्थना करो। ये जो सेठ बनकर बैठा है, क्या समझे? अरे हम सबको जाकर के सबको वचन सुनाना है। अगर अभी भी इतना पक चुके हैं, अभी काट कर लाना चाहिए, नहीं तो बारिश आकर पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये समय को अगर आप लापरवाही करेगा, अभी भी दिन के समय में भी, रात को भी नींद में सोने की अवस्था, वो व्यक्ति की अवस्था क्या मालूम है? नीति वचन में एक सुंदर वचन है, आप पढ़ना चाहिए। नीति वचन उसका 10 अध्याय का 5 वचन। जो बेटा दुख काल में बटोरता है, वो बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है, जो कटनी के समय में भारी नींद में पड़ा रहता, वो लज्जा का कारण होता है। लज्जा का कारण होता है, लज्जा का कारण बोलता ना। अरे शर्म आना चाहिए है? क्या बोलता है? एक काम नहीं करता, तुमको शर्म आना चाहिए। किसको बोलता है? जो काम नहीं करता। ऐसा सुनना अच्छा लगता है? तुमको काम के लिए नियुक्त किया, तुम काम नहीं करता, तुम्हें शर्म आना चाहिए, ऐसा वो प्रयोग है। ये थोड़ा इतना
एक अच्छा कोडिफाइड प्रयोग नहीं हो, एक गिरा हुआ प्रयोग है। समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ में आ रहा है? कान खुला ना? हाँ हाँ प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, है ना? ये आपको मालूम है ना, मैं कभी भी धीमा नहीं बोलता। अब इसके अंदर भी सुनने के लिए मालूम पड़ता है कितना गड़ा फाड़ कर बोलता है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लोगों को ना सुनना ही नहीं देता, थोड़ा उनका कान धीमा है। इसके लिए जब तक आयु दिया है पूरा सामर्थ्य के साथ बोलता है, क्योंकि वजन क्या बोलता मालूम है? एशिया 58 अध्याय का पहला वचन। हाँ चलो, गला खोलकर पुकार। हाँ देखा कैसे पुकार? अभी भी और क्या गला खोलूं प्रियो, मेरा गला खोलते खोलते दब गया। गला खोलकर पुकार। हाँ कुछ न रख, हाँ कुछ न रख छोड़, हाँ। नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, हाँ। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप बता दे। देखा, इतना चिताने के बाद में कौन रोता है? इतना गिरती की बात दिखाता है, समझाता है, फिर भी कोई रोता है क्या? नहीं है ना? अभी कैसे करूं? लाउड स्पीकर लगाओ। आप बताओ, अभी भी लोगों को सुनाई नहीं देता, क्योंकि है ना लोग, ओ मैं उधार पाया। अभी आपको मालूम है ना वो अंडे का बिजनेस वाला जो टोकरी में है, अच्छा अंडा है, अभी बोला ये सेल करने के बाद में मेरे को 100 अंडा लेने का पैसा मिलेगा। फिर उसने सोचा 100 अंडा लेने के बाद वो बिकेगा तो 200 अंडे का, 200 अंडा बिकने के बाद 400 का, क्योंकि डबल में देता है वो, 5 का लेकर के 10 को देता है, इसलिए अगली बार 50-100 ले सकते हैं, 100 का फिर 200 हो जाएगा। ऐसा बोलते बोलते बोलेगा, आगे जाके बोला अभी बिना ट्रक का नहीं चाहिए, वो कहीं की जंप किया, वो 50 नीचे गिर गया, टूट गया। 50 में स्वप्न देखा, 50 का बात बैठते बैठते ट्रक में आने वाला बात आया, ट्रक में बिजनेस, स्वप्न में, कैलकुलेशन में। ऐसा आज बोलते रहोगा अवस्था क्या मालूम है? एशिया उसका 56 अध्याय का 10 वचन। उसके पैर में अंधे हैं, हाँ। वे सबके सब अज्ञानी हैं, हाँ। वे सबके सब गूंगे कुत्ते हैं, हाँ। जो भौंक नहीं सकते, हाँ। वे स्वप्न देखने वाले, स्वप्न देखने वाला, और लेटे रहकर सोते रहना, लेटे रहकर सोते रहने वाला। देखा किसके बारे में बोला? मैं किसी का नाम नहीं लेता। किसके बारे में बोले? हाँ, सोने वालों के बारे में बोले। अभी भी प्रभु का सच्चा जिंदा वजन हाथ में आने के बाद में, उधार पाने के बाद में, प्रभु जिस काम के लिए बुलाया वो बात को ना समझ करके अपनी मनमानी में जीने वाला, सोने वाला, उनके लिए बोला। आपको सोने के लिए बुलाया क्या प्रभु ने? हाँ, प्रभु का नियुक्ति पाया वो लोग सोना नहीं पी। अच्छा, आप शरीर को रेस्ट देने वाला वो नहीं, अपने काम से अनजान होकर के, अपने नियुक्ति के बारे में अनजान होकर के, अपने जिम्मेवारी के बारे में अनजान होकर के जीना नहीं पी। एक बड़ा धोखा है। देखा वो कैसे वो बोलता है? स्वप्न देखने वाला। इसलिए बोलता है कि ऐसा लोगों को क्या करना? तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय का 15 वचन। मेरे को लगता है कि अभी भी लोगों को समझ में नहीं है। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहो। हाँ, कैसे बोलना? पूरे अधिकार के साथ, एकदम ढाट करके उसको जिताना है। बोले उसका 12 अध्याय का 14 वचन पढ़ो। और मनुष्य की आज्ञाओं पर मन न लगाए, जो सत्य से भटक जाते हैं। हाँ प्रयोग, ऐसे झूठी बातों में भटकने वाले अनुभव में न जाए। कड़ाई से चेतावनी दिया कर। कैसा चेतावनी देना? कड़ाई से, सख्त रीति में। अभी कैसा सख्त? अभी सख्त करेगा तो कल के आराधना में भी कई लोग नहीं आए, है ना? बोलेगा इधर बहुत कटक के बोलते हैं, ऐसे भी लोग बोलते हैं। और नासिक की मंडली बहुत कटक के बोलते, क्या बोलते हैं? कटक के बोलते। देखा, सच्चाई का शिक्षण देगा तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग सच्चाई मालूम है लेकिन दूसरों को बोलने के लिए डरता है। देखा, अरे आपको जो सिखाया ना वो सच्चाई बोलो प्रियो,
आप नहीं तो दोषी ठहरेगा। बारिश की आवाज सुनाई देता ना सिस्टर? हाँ ओके। ऐसे तो मेरा आवाज तो मतलब अपना क्या बोलता है रिवे जी को भी सुनाई देता है। कोई बोलता है कि मैं भी खिड़की के पास बैठ कर सुनता हूँ, आपका आवाज इतनी तक आराम से आता है बोलता है। देखो मैं सोचता है कि इसलिए ना अभी कुछ लोग इसलिए आकर खड़ा होकर सुन रहा था, ध्यान से सुन करके गए अभी कुछ लोग। हाँ फिर उनका भी कान में गए नहीं आवाज, इसलिए प्रभु ने ऐसा जगह पर बैठाया। अरे को अपन कोई धीमा बोलता ही नहीं और सच्चे बोलता है, सुनने दो ना। सुना तो उसका लाभ मिलेगा उसको, पर इधर बैठ करके सुनने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता। यही तो एक चमत्कार बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं हम प्रभु का अधिक महिमा करना चाहिए। मैं ये अगर देखो अगर अगुआ सो जाएगा तो सबके साथ अगुआ भी अगर सो गया तो फिर तो मंडली का अर्थ गया। अब हमारे में आज बहुत से मंडलियां हमारे खत्म होने का कारण क्या मालूम है? अगुआ सो गया। अगुआ सोने के इंतजार में है दुश्मन। किस लिए मालूम है? वो बीज बोने वाला साथ में प्रभु ने एक बात बोला है ना, जब मत्ती 13 अध्याय उसका 25 वचन, मत्ती 13 अध्याय का 25। हाँ देखा, जंगली बीज बोने का दुश्मन को मौका मिलेगा। मैं इसलिए अलर्ट करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ आप लोग फालतू यूट्यूब में भी संदेश मत देखो, क्योंकि कई लोग है ना ऐसा गलत संदेश गलत उपदेश देख करके दूसरे के लिए भी डाल देता है। ऐसा मत करना प्रियो, आपको समझ में नहीं आता ये क्या संदेश है, आपको अच्छा लगेगा हाँ, क्योंकि हमेशा मानो विशाल मार्ग बहुत अच्छा लगता है लोगों को। ऐसा मत करना प्रियो, आप बहुत बड़ा धोखा देगा दूसरे को। प्रभु की मंडली के लोग गलत बातों को देखने के लिए कभी नहीं, और उसमें अगर कोई डालता है तो कम से कम मालूम करो ये सही शिक्षण है क्या, नहीं तो मत डालो प्रियो। आप एक मतलब गलत बीज बोने वाला एक व्यक्ति को साथ देने वाला बन जाएगा, पाप में आप शामिल हो जाएगा। इसलिए ऐसा गलत काम मत करना है। तो इसलिए ये भी अगर अपन कोई बात डालता है तो सच्चाई को डालो ना, प्रभु के सत्य वचन आपको जो संदेश मिला आप सबको डालो, सबका बात जाने दो ना, आपको ये अच्छा नहीं लगा लोग मतलब झूठ मूठ का बात है उनको बहुत लोग अच्छा लगता है वो डाल देता है, नहीं तो सत्य वचन को डालना है। इसलिए मैं विनती करता हूँ गलत काम ना करना। प्रियो हम सच्चाई में प्रभु में आया है तो वो कैसे मालूम पड़ेगा वो व्यक्ति के बारे में। यीशु मसीह ने सारे बात साफ साफ बोला है ना, मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय उसका 15 से 20। हाँ जो भेड़ों के देश में तुम्हारे पास आते थे, हाँ परंतु अंतर में छाड़ने वाले भेड़िए हैं, हाँ उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखा, फलों से पहचानेगा। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पी, आप पूरा आप जरूर पढ़ना क्योंकि आपको ये जानना है। फल देखे ना पी, अनेक लोगों का फल देखो, फल से पहचानो। ऐसे नहीं है तो बहुत लोग फल नहीं देखता है ना, फल से पहचानना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी हमें निद्रावस्था से जागना चाहिए, जग करके प्रभु का कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम दिन का है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 6 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 6 वचन। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। हाँ देखो, जागते और सावधान रहना, सोते नहीं रहना, और हम जो काम करना चाहिए वो करते रहना, वो कामों में हमें सावधान रहना है। अगर ऐसे नहीं है तो अभी भी मतलब प्रभु में कई लोग बहुत आलसी है, अपनी जिम्मेवारी अभी भी जानता नहीं, जाना हुआ लोग मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं प्रिय, हमें जरूर करना है, जरूर करना है। उन बातों में हमें आलसी नहीं बनना है ना। अगर ऐसा करेगा तो कितना दुखदायक अवस्था है। अभी भी समय को पहचानो। एफिसियों का पत्री उसके 5 अध्याय उसका 15-16 वचन। एफिसियों तुम ध्यान से देखो, तुम कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, हाँ पर बुद्धिमानी के समान चलो। हाँ अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रियो दिन बुरा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, बुद्धिमान होकर के चलो।
हमारे जीवन में प्रभु ने हमें अच्छा सुंदर अवस्था दिया है। ये समय को सही इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल करना प्रियो, सही इस्तेमाल करना। अभी हमेशा हमें प्रभु ने जो हमें मार्ग दिखाया वो मार्ग में हमें चलना है। ऐसा नहीं है तो प्रभु को बहुत दुख हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातों में भी सावधान रहना। आखिर में एक चेतावनी के शब्द पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। समय मतलब कम है इसलिए मैं संदेश कम करता हूँ, है ना। मरकोस को सुसमाचार 13 अध्याय उसका 35 से 37, मरकोस उसका 13 अध्याय उसका 35 से 37। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हाँ। कि घर का स्वामी कब आएगा। हाँ। सांझ को या आधी रात को हाँ। या मुझसे बात देने के समय हाँ। या भोर को, हाँ। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। हाँ। और जो मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। वही सबसे कहता हूँ, हाँ। जागते रहो। जागते रहो प्रियो, यही प्रभु को कहना है हमारे लिए। तुम सोते ना पाए बोले का अर्थ अपने जिम्मेदारियों को भूल करके जिस काम के लिए प्रभु ने हमें अदा किया उसके बारे में अनजान होकर के अपनी स्वार्थता में, मनमानी में, आलसी होकर के अपनी अभिलाषाओं में चलने वाला अनुभव नहीं होना चाहिए। प्रभु ने हमें सत्य चेतावनी दिया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रियो ये वचन आप लोग बार बार, क्योंकि समय को देख करके हमें चलना पड़ता है, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ प्रियो आप बार बार वचनों को ध्यान करो। अभी भी प्रभु की दृष्टि में मैं एक जागृत है क्या हमें नींद में आप मतलब कोई काम करता नहीं, ऐसे नहीं, पर प्रभु ने जो सौंपा हुआ कामों में जागृत नहीं, प्रभु ने दिया हुआ कामों में अभी भी अनजान होकर के आप प्रभु का कार्य नहीं कर रहा है ना। इसमें प्रभु को बहुत दुख है। प्रभु चाहने वाला फल आज हमारे में नहीं, एक फलदायी जीवन बिताना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो वो हमारे लिए बड़ा नुकसान की बात है। तो प्रभु जरूर ये वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, प्रभु का महिमा मिले। आमीन।